अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान MJ TV सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने मौजूद हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत जहां पे इंसाफ होता है आइन और कानून के मुताबिक, मगर ये बातें हैं जो आइन की किताब में तो लिखी हैं और शायद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे भी लिखी हैं, मगर हकीकत क्या है उसका अंदाज़ा दो अहम और बड़े वाक़यात से आप लगा सकते हैं आज ही की तारीख़ में। ख़बर यह है सबसे पहले कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होने जा रहा है और ये फोरम है जहां पे आला अदलिया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ शिकायत का फ़ैसला किया जाता है। और इस फोरम से जो फ़ैसले आए हैं जुडिशल काउंसिल के फोरम से, उसमें कई जजेस को फ़ारग भी किया गया है, घर भी भेजा गया है, बल्कि एक जज मौसूफ तो रिटायर होने के बाद भी उनको बरतरफ़ किया गया। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सरबराही चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी करते हैं और जो नेक्स्ट सीनियर तरीन दो जजेस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, और फिर दो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान हैं जो इस वक्त जो सीनियर चीफ जस्टिस साहिबान हैं हाई कोर्ट्स के, उसमें जस्टिस नीलम है और दूसरे सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जुनैद गफ़ार हैं। बहरहाल इसका इजलास कल होने जा रहा है और ख़बरें ये हैं कि एक तो 12 तारीख को, अच्छा 12 जुलाई को होने जा रहा है। और ख़बरें ये हैं कि इसमें एक तो जुडिशल काउंसिल का जो ज़ाब्ता अखलाक है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, उसमें कुछ तरमीम के लिए जो कमेटी ने रिपोर्ट देनी है उस पर गौर किया जाएगा और फिर कुछ जजेस के ख़िलाफ़ शिकायत हैं उन पर भी गौर किया जाएगा। इस पर हम बात करेंगे। और दूसरी बड़ी ख़बर यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की अदालतों ने यूट्यूब जो एक बड़ा मारूफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर तकरीबन 27 के करीब पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो हैं उनके चैनल्स बंद करने के लिए और उनके चैनल मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने के लिए यूट्यूब की मैनेजमेंट को लिख दिया है। बुनियाद बनाई गई है कोई इंक्वायरी जो FIA ने शुरू की 2 जून को, और फिर कोई एक अदालती हुक्म है जो पीका की जो कोर्ट है उसकी तरफ से, और यूट्यूब को कहा गया है कि पाकिस्तान की अदालत के इस हुक्म पर अमल दरामद करते हुए इन 27 यूट्यूबर्स के जो चैनल हैं इनको ब्लॉक कर दिया जाए और इनको रिमूव कर दिया जाए। रिमूव से मुराद ये है कि ख़त्म ही कर दिया जाए। ये कैसे होगा, ये कब होगा? और इसमें इन चैनल्स में ख़ुद मतीउल्लाह जान MJ TV का भी नाम शामिल है और दीगर हबीब अकरम साहब, आज हमने ख़ास तौर पे इन्हें रिक्वेस्ट की, हमें ज्वाइन किया, इन्होंने, इनका चैनल भी शामिल है। और हम इसके अलावा कोई 24 के करीब 25 के करीब चैनल्स हैं जिनके ऊपर हम आगे जाके फिर बात करते हैं। साकिब बशीर कोर्ट रिपोर्टर और सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब बशीर साहब, सबसे पहले तो जुडिशल काउंसिल का जो 12 जुलाई को इजलास होने जा रहा है, वैसे ये 12 जुलाई की तारीख बड़ी अहम है। इस पर पहले मखसूस नशस्तों का फ़ैसला भी आया था और मेरे ख्याल में अब और उस पर अमल भी नहीं हुआ था, उस पर अमल भी नहीं हुआ था और अब तो खैर वो फैसले ही सेटिसाइड हो गए हैं। तो जुडिशल काउंसिल का एजेंडा क्या है और ये किस किस्म की जजेस के ख़िलाफ़ कुछ शिकायत की बातें हो रही हैं कि कौन से जजेस जो हैं जिनके ख़िलाफ़ शिकायत को टेकअप किया जा सकता है, और जो मौजूदा कंपोजिशन है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, उसमें तो लगता है कि अक्सरियत जो है वो उन जजेस की है कि जो शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 5 या 6 जजेस को इतना पसंद नहीं करते जिनके ख़िलाफ़ शिकायत जुडिशल काउंसिल में आई हैं। तो ये मामला क्या है? एक तो मेरा ख्याल है जो काउंसिल अभी जो जजेस होंगे उस काउंसिल में, ये अभी कहना कबल अज़ वक्त होगा कि वो सारे मेंबर जो है वो 6 जजेस के उनके एक्ट को पसंद नहीं करते, क्योंकि याह्या अफरीदी साहब वो हैं, अगरचे उनका बदला हुआ चेहरा भी हमने बाद में देखा, लेकिन जिस दिन उन्होंने हलफ लिया था तो हलफ लेते ही जो 6 जज थे जिन्होंने ख़त लिखा था उनको उन्होंने जो चीफ जस्टिस हाउस है वहाँ पे बुलाया और उनको उसी जगह पे बिठाया जहाँ पे जो याह्या अफरीदी जब काजी फाइज़ ईसा चीफ जस्टिस थे, तो 26 मार्च 2024 को उनको वहाँ पे बुलाया गया था। शाम का वक़्त था और या जो काजी फाइज़ ईसा साहब जो है उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया था, तो याह्या अफरीदी साहब ने 26 अक्टूबर को उनको वहाँ पे बुलाया, बिठाया और ये कहा कि उनकी दिलजोई करने के लिए बिठाया गया है। तो बज़ाहिर तो याह्या अफरीदी साहब उनका जो उनके हवाले से मामला था वो उस वक़्त तो मुख्तलिफ था, लेकिन बाद में ट्रांसफ़र जजेस को उन्होंने सपोर्ट किया,
फिर कुछ जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और कुछ जजेस को साइड लाइन किया गया इस सारे मामले में। तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस आलिया नीलम हैं, जुनैद गफ़ार साहब हैं, अभी तक उनका व्यू जो है वो सामने नहीं आया कि वो उनका इसके हवाले से या मुदाखलत के हवाले से व्यू पॉइंट है क्या। तो जो कौंसल का इजलास है उसमें एक चीज़ जो क्योंकि मुदाखलत के हवाले से जो सवाल था उसको एड्रेस करने के लिए जब याया अफरीदी साहब आए थे तो उन्होंने आते ही कौंसल का इजलास बुलाया और उन्होंने कहा कि इसको एड्रेस करने के लिए हम कौंसल के जो रूल्स हैं इसमें क्या तब्दीली कर सकते हैं, तरमीम कर सकते हैं, ताकि ये जो मुदाखलत वाला मामला है इसको भी मुस्तकबिल के लिए अगर एड्रेस करने की बारी आई तो एड्रेस किया जा सके। एक तो ये चीज़ देखी जाएगी। फिर ये फोरम है कि जजेस के ख़िलाफ़ जो शिकायत हों, कोई रेफरेंस अगर हो तो उसको देखने के लिए ये जो फोरम है वो उसको देखता है। लेकिन इसके हवाले से पिछली रात को ही हमारे दोस्त हैं आसिफ बशीर चौधरी साहब, उन्होंने खबर दी है कि जो 6 जजेस जो थे जो अब 5 हो चुके हैं, तो उन्होंने जो ख़त लिखा था उनकी फ़ाइलें दोबारा जो है वो हरकत में आ गई हैं। अब वो उन फाइलों में कोई शिकायत हैं, कोई रेफरेंस हैं, जो शिकायत यहाँ पे काउंसिल में जमा करवाई गई थी जस्टिस कियानी के ख़िलाफ़, जस्टिस बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ या बाकी जजेस के ख़िलाफ़, उनको काउंसिल जो है वो कैसे देखेगी, किस एंगल से देखेगी। और ये भी जो है वो शुनीद है, ये ख़बरें इस तरह इधर उधर की हैं कि वो शायद वो तो किसी प्रेशर में नहीं आ रहे, उनको साइड लाइन भी किया गया, उनको जो है वो दीवार से भी लगाया गया, इसके बावजूद ना वो रिज़ाइन दे रहे हैं, ना वो जो है वो जुडिशरी छोड़ रहे हैं। तो उनका कोई मज़ीद को बंदोबस्त बज़ाहिर जो है वो करने के हवाले से ख़बरें गर्म हैं। लेकिन कौंसल का इजलास बहुत अहमियत का हामिल है, बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि पहले तो सियासतदानों का बंदोबस्त किया गया, फिर जजों का बंदोबस्त किया गया, मीडिया का भी बंदोबस्त किया गया। बंदोबस्त तो बहुत सौ का होना है, मगर जिनका होना चाहिए उनका बंदोबस्त नहीं हो रहा। बहरहाल एनीवे, हबीब अकरम साहब, ये जो खबर अभी आई है इसमें बड़ी एक तवील फहरिस्त है टीवी चैनल्स की, और उसमें जो यूट्यूब चैनल्स हैं मुझे कहना चाहिए, और उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने एक इंक्वायरी शुरू की है कुछ यूट्यूब चैनल्स के ख़िलाफ़, और फिर पाकिस्तान की एक अदालत है उसने भी कह दिया है कि ये इब्तदाई तौर पे बादी नज़र में बज़ाहिर जो एविडेंस उसको दिखाया गया है जो अदालत को, उसके मुताबिक इन चैनल्स में ऐसा मवाद मौजूद है कि जो कि फीका कानून की खिलाफ वर्जी है। तो उसकी बुनियाद पे कोर्ट ने यूट्यूब के जो इदारा है उसको ये अहकामात जारी किए हैं कि आप जो हैं ये चैनल्स ब्लॉक कर दें और या रिमूव कर दें। और यूट्यूब की तरफ से भी ईमेल्स मौसूल हो चुकी हैं। ये जो ईमेल्स मौसूल हुई हैं जिन जिन चैनल्स को, इनकी तफसील मैं आपको बता दूं ये कौन कौन से चैनल्स हैं। सबसे पहले ये हैदर मेहदी हैं, सदीक जान हैं, सबी काज़मी हैं, औरिया मकबूल जान हैं, आरजू काज़मी हैं, राना उज़ैर हैं, राना उज़ैर स्पीक्स, साजिद गोदल, हबीब अकरम आप मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा लगता नहीं है कि आप पे बंदिश है, बट एनीवे। और फिर मतीउल्लाह जान एमजे टीवी, पता नहीं लगता है कि नहीं। अच्छा, असद तूर अनसेंसर्ड, इमरान रियाज खान, नया पाकिस्तान, साबिर शाकिर, इमरान खान, आफ्ताब इकबाल, रियल एंटरटेनमेंट टीवी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, डेली कुदरत, अब्दुल कादिर, चारसदा जर्नलिस्ट। फिर ये है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन, वजाहत सईद खान यूट्यूब, अहमद नूरानी यूट्यूब, नज़र चौहान यूट्यूब, मोहित पीरज़ादा यूट्यूब, मखदूम शहाबुद्दीन यूट्यूब, और एक और चैनल है शायान अली जो, अच्छा इनमें बड़ी तादाद ऐसी है कि जो पाकिस्तान से बाहर थी। अब मालूम नहीं यूट्यूब उनके हवाले से पाकिस्तान से बाहर मौजूद लोगों के हवाले से कैसे कार्रवाई करेगी, मगर जो पाकिस्तान के अंदर हैं हम जैसे बेचारे जो पाकिस्तान से शायद बाहर भी नहीं निकलना चाहे, नहीं जा सके। बहरहाल एनीवे, तो इन चैनल्स के हवाले से यूट्यूब ने भी ईमेल शेयर कर दी है जिन लोगों के ख़िलाफ़ शिकायत आई है। तो मैं तो पर्सनली समझता हूँ कि ये जिस इंक्वायरी का जिक्र हो रहा है 2 जून की, इस इंक्वायरी के हवाले से किसी किस्म की कोई मालूमात हमें नहीं आई, ना हमें मतला किया गया, और ना ही किसी कोर्ट ऑर्डर के जारी होने से पहले हमें अदालत किसी ने बुलाया कि भाई आप अपना मौक़िफ़ दे दें। और मेरे ख्याल में यूट्यूब की तरफ से जो ईमेल आई है वो हमें मौका दे रहे हैं कि आप अपना मौक़िफ़ पेश करें, और वो ये भी हो सकता है कि ये चैनल वो ब्लॉक कर दें, बंद कर दें आर्जी तौर पे, मुस्तकिल तौर पे। ये एक बहुत बड़ी सज़ा है जो बग़ैर किसी अदालती अमल के दी जा रही है अगर चैनल ब्लॉक होते हैं।
क्योंकि ये रोज़गार भी है, इसका ताल्लुक आज़ादी राय से भी है, इसका ताल्लुक सियासी राय और सियासी ओपिनियन की आज़ादी से है। और मेरे ख्याल में अगर YouTube इन चैनल्स को ब्लॉक करता है तो फिर YouTube जो है वो भी हमें सुने बगैर, एक तो हमारी अपनी अदालतें और इदारे हमें सुने बगैर हमें रोज़गार से महरूम कर रहे हैं और हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो YouTube भी अगर उनके कोर्ट के फैसलों की बुनियाद पे कोई कार्रवाई करता है तो इसका मतलब है कि YouTube भी जो है हमारी अदालतों की तरह हमारा मौक़िफ़ सुने बगैर हमें एक सज़ा दे रहा है। ये बहुत बड़ी सज़ा है अगर चैनल ब्लॉक होता है, कुछ भी होता है। तो आपको इस हवाले से क्या इत्तलात हैं? क्योंकि मैंने तो YouTube को जवाब दे दिया है ईमेल पे, और मैंने यही कहा कि हमें इंक्वायरी पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है वो वी हैव बीन कंडेम्ड अनहर्ड। और तीसरी बात यह है कि YouTube जो है वो पाकिस्तान के जो कोर्ट का फाइनल ऑर्डर होता है, गिल्टी और नॉट गिल्टी, वो उसका पाबंद होता है। ये आए रोज़ इंक्वायरी कोई भी हुकूमत शुरू करा दे और कोर्ट कह दे कि जी बंद कर दें केस के शुरू होने से पहले ही बगैर सुने, तो क्या YouTube ऐसे अदालती अहकामात का पाबंद है? आपके साथ क्या हुआ, कुछ अपना बताएंगे? मैं तो इस्लामाबाद में था और मुझे अचानक किसी दोस्त ने, एक जो सियासतदान दोस्त है, उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा जिसमें बताया गया था कि ये 27 चैनल जो हैं वो बंद हो गए। मैं पहले समझा कि ये बिल्कुल गलत है और ये ऐसी किसी ने उड़ाई है, क्योंकि मेरा तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो बहुत ज़्यादा मतलब जो लड़ाई करने के मूड में होते हैं। मतलब हम ऐसे नहीं हैं आप? लेकिन नहीं, हम आपकी क़यादत में रहते हैं। अच्छा खैर, एनीवे बात यह है कि पाकिस्तान के दस्तूर की आवाज़ उठाएंगे और उठाते रहेंगे। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन में होने वाली ज़्यादतियों पर आवाज़ उठेगी और उठती रहेगी। इसके लिए हम पहले से, मैं तो उन लोगों में से हूँ जिन्हें नौकरी से निकलवा दिया गया, तो चलिए वो भी हो गया। YouTube वाला मामला जो है मुझे बिल्कुल मेरे इल्म में नहीं था, मेरे जहन में नहीं था। खैर मुझे आज ये पता चला तो उसके बाद मैंने आपको कॉल की, और फिर मैंने, क्योंकि आप उस्तादुल असातिज़ा हैं, तो मैंने कहा आप ही ज़रा बताइएंगे। हम ही अवेलेबल हैं आपके लिए। तो मैंने कहा जनाब ये बताइए कि अब क्या होगा। तो वैसे लिफ्ट नहीं कराई इन्होंने। हम दोनों एक ही जगह पर आन खड़े हुए हैं और ये मुसीबत ये है कि हमें अनहर्ड कंडेम किया गया। मुझे ये नहीं पता कि ये इंक्वायरी कब शुरू हुई, मुझे ये नहीं पता कि ये कौन सी अदालत है। मुझे अगर ये भी कोई पूछ ले कि ये जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब इस्लामाबाद में बैठते कहाँ पे है, तो मैं हाशा व कल्ला अब तादमे गुफ्तगू ये बता भी नहीं सकता कि उनका ऑफिस कहाँ पे है। मुझे यहाँ कोई ये पूछ ले कि FIA किस तरफ है, मैं उसके बारे में भी नहीं बता सकता। एक सुप्रीम कोर्ट है जिसके दरवाजे पे आकर फिलहाल दुहाई तो दे सकते हैं, पता नहीं दरखास्त अगर दी जाए तो उसका अंजाम क्या होगा। दूसरा इसमें एक बात मती, मैं आपको भी सुनता रहता हूँ और अपने बारे में भी बड़ी हद तक खुशगुमानी है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो कौन सा नुक्ता होगा जो जज साहब के सामने पेश किया गया और जज साहब ने कहा कि ये रियासत मुखालिफ है या पाकिस्तान के खुदा न खास्ता मुखालिफ है। आखिर वो कौन सा नुक्ता होगा, मुझे ये समझ नहीं आ रही। अच्छा, इससे पहले मुझे सिर्फ एक, मैं कोई पैरेलल ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं उस सलूक की मिसाल पेश कर रहा हूँ। अभी जब ऑपरेशन हमारा बनियानुम मरसूस जारी था तो वहाँ पर भारत में जो चैनल ब्लॉक हुए उनमें से इस फकीर का भी था, और हमारे चैनल भी ब्लॉक हुए, आपका चैनल भी ब्लॉक हुआ, बहुत सारे चैनल ब्लॉक हुए। हम अंदाजा करेंगे हम भारत की रियासत के भी मुखालिफ ठहरे हैं और पाकिस्तान की रियासत के, हम क्या करें? हम आप जरा ये सोचें कि उधर तो अनहर्ड समझ में आता है, उसने हमें दुश्मन समझा और हम उसको दुश्मन समझते हैं, लेकिन हमारे अंदर कौन ऐसा है जो हमें दुश्मन? भारत की हद तक ब्लॉक करने की कार्रवाई हुई, वो भारत की हद तक। और यहाँ पे हमारा मुल्क जो कह रहा है, हमारे दोस्त जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब इनको रिमूव कर दिया जाए। अब ये कितनी, मतलब वो अदालत, जब भी आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बात कर रहे थे, ये जब अनहर्ड आपको कंडेम किया जाता है तो ये शिकायत आप खुदा के से पहले किसके पास लेके जाए? क़यामत के दिन वहाँ तो हो ही जाएगा, वहाँ तो शायद बहुत सारे हाथ हों और बहुत सारे मुंसिफों का गिरेबान ना सही दामन तो ज़रूर होगा, लेकिन ये दरख्वास्त आप कहाँ लेके जाएं? ये बात बिल्कुल सही है कि आखिर जाएं तो कहाँ जाएं और किस से वकील करें, किस से मुनसफ़ी चाहें। और इसका पहला हिस्सा बने हैं अहले हवस, मुद्दई भी मुनसफ़ भी। तो बहरहाल ये इस वक्त जो सिचुएशन है साकिब, आपको क्या लगता है कि जो सोशल मीडिया
के हवाले से ये सारा अमल 2 जून को बज़ाहिर शुरू किया गया एक इंक्वायरी के ज़रिए। इसमें कौन सी ऐसी बातें होंगी या कौन सी ऐसी ओपिनियन या राय होगा जो कि रियासत के मुखालिफ होंगी और जो कि गैर आइनी होंगी, जिससे दहशतगर्दी को मुल्क में फ़रोग मिलेगा? क्या ऐसी बात होगी आपके ख्याल में? कौन से तज्ज़िये इन चैनल्स पे ऐसे होंगे? और ख़ास तौर पे ये ज़हन में रखें कि हम जैसे कुछ लोग तो पाकिस्तान में हैं, कुछ लोग पाकिस्तान से बाहर हैं, तो हम दोनों का क्या मतलब हम दोनों के दरमियान पैरेलल कैसे ड्रॉ होता है? बिल्कुल, आपने जो है वो ठीक निशानदेही की कि मतलब 2 जून को इंक्वायरी इनिशिएट हुई। अगर मती साहब हम बिल्कुल जो कुछ हुआ है उसी पे बात अगर शुरू कर दें कि 2 जून को इंक्वायरी इनिशिएट की, जो भी की उन्होंने मान लिया, उन्होंने इंक्वायरी के बाद नोटिस देना होता है मुतलका जिनके खिलाफ जिस पॉइंट पे आपने इंक्वायरी की है उनको उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेना होता है, उसके बाद किसी फाइनल आप कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। चले ये भी मान लिया कि FIA क्योंकि हुकूमत के अंडर है तो ठीक है, वो जो है वो इस तरह चलाते रहते हैं, बाज़ औक़ात बगैर नोटिस के ही आगे चीज़ें चलाते रहते हैं। लेकिन अफसोस मुझे अदालत पे हो रहा है, अफसोस जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह साहब पे हो रहा है कि जिनके सामने एक केस आता है और ये कहा जाता है कि इनका एक यूट्यूब चैनल है और इस यूट्यूब चैनल को आप ब्लॉक कर दें। उन्होंने वो आर्टिकल 10A हम सुन के थक गए, उन्होंने बग़ैर कोई नोटिस भी नहीं किया कि उनको सुन ही लें। बेशक आप यही फैसला कर देते, कोई नोटिस नहीं किया, कोई पूछा नहीं है, कोई ये नहीं पूछा कि आपने इंक्वायरी में जिनके खिलाफ आप ये लेकर आए हैं कि इनके चैनल जो है वो ब्लॉक करने हैं, तो आपका हबीब साहब का कि चैनल ब्लॉक करना है तो आपको हम जब वो मैं नोटिस कर लूँगा और उसके बाद आपको सुनकर फैसला कर लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर इसमें एक नाम औरिया मकबूल जान का है। जी। औरिया मकबूल जान जो रियासत पाकिस्तान के सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट्स में से रहे हैं और कई हसास ओहदों पे काम कर चुके हैं। तो इसमें जो पॉइंट है जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह साहब ने अपना जो दायरा इख्तियार है पाकिस्तान तक, इस्लामाबाद से पाकिस्तान तक बढ़ाया, फिर अमेरिका और फिर पूरी दुनिया, उन्होंने कहा जी इसको बिल्कुल सफ़ा हस्ती से इनके चैनल्स को मिटा दें। तो हैरान कुन तौर पर आपने कोई भी अगर फैसला करना होता है तो किस कानून के तहत आपने करना है, कोई लॉ जो है वो उसको आपने देखना होता है। फिर एक और चीज़ मतीउल्लाह जान साहब, आपसे मेरा सवाल है कि आपकी आवाज़ हम सुन रहे हैं पिछले तकरीबन 7-8 साल से आप MJ TV पर हैं, तो पिछले दौर में जब आज की हुकूमत, जिस हुकूमत ने आपके ख़िलाफ़ पहले एक मंशियात का मुकदमा बनाया और पहले लापता किया गया, फिर मंशियात का मुकदमा बनाया, फिर उसमें आप गवाह हैं तो फिर तो फिर इसी हुकूमत ने अब आप पर इस किस्म की पाबंदियां जो है लगा रही है। यही हुकूमत, मतलब मैं बात कर रहा हूँ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की, मैं बात कर रहा हूँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, इसी हुकूमत ने फिर मरियम नवाज़। तो ये जब आपको एक दफ़ा उठाया गया, आपके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ पिछले दौर में होती थी, तो ये सारे लोग दौड़े दौड़े आपके पास जाते थे और आप उस वक़्त भी वही बात कर रहे थे, उसी एक प्रिंसिपल पर थे, आज भी उसी प्रिंसिपल पर हैं। तो क्यों ये लोगों के रवैये जो है वो बदल जाते हैं? जब हुकूमत में आते हैं तो इनको इक़्तिदार में कुछ नज़र नहीं आता कि कौन कहाँ पे खड़ा है, और ये अंधाधुंध जो है वो इस किस्म की कार्रवाइयाँ जो है वो करते जा रहे हैं। देखें, यही तो वो तज़ाद है जो हमारी सियासी जमातों का है, हमारे इदारों का है, कि पहले इमरान खान के दौर में जो कुछ मेरे साथ हुआ और फिर पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो, बड़े इज़्ज़त की बात है, मेरे घर भी आए, और फिर उसके बाद काजी फजीसा भी घर आए, सरीना ईसा भी आई, मगर फिर जो वैसे आपके घर में आया है उसने रंग दिखाया है। जी हाँ, बिल्कुल। और सुभान अल्लाह आपकी सोहबत पे। देखिए, बात यह है कि हम तो नहीं बदले ना, हम तो वही बात कर रहे थे जो उस वक्त भी कर रहे थे। अब सियासतदानों की सियासी मसलहत है, अब हम सियासतदान तो हैं नहीं, हमने वोट नहीं लेना, हमने तो लोगों का दिल लेना है, उनका एतमाद लेना है, और ये एतमाद का वोट है जो सहाफ़ी आम लोगों से मांगता है, और बाकी इक़्तिदार में आने का वोट तो हम नहीं मांगते। तो मैं कैसे, जो पहले कोई एक असूली पोजीशन हमने ले रखी है इस्टेब्लिशमेंट के सियासत में किरदार के हवाले से, तो ये कैसे हो सकता है कि अगर इमरान खान पहले इस्टेब्लिशमेंट के झोली में बैठे थे और हम तनकीद कर रहे थे, तो अब अगर शहबाज शरीफ बैठ गए हैं इस्टेब्लिशमेंट की झोली में, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं कहूँ कि ये ठीक है और वो गलत है? तो इसीलिए दोनों अदवार में ये हम जैसे साथियों के साथ ये सब कुछ होता रहा है। मगर अमली तौर पे
मैं अब ये समझना चाहूँगा हबीब अकरम साहब आपसे कि क्या यूट्यूब जो है, इंडिया ने जब रिक्वेस्ट की थी कि चैनल ब्लॉक किए जाएं इंडिया की हद तक, तो इंडिया ने भी तो हमें नहीं सुना था और वो यूट्यूब के ने ब्लॉक कर दिए थे चैनल, और बाद में फिर खोल दिए और फिर दोबारा शायद ब्लॉक कर दिए। तो ये अब टेक्निकली और लीगली ये क्या इसका होगा, क्योंकि ये ना तो इंक्वायरी ने कभी ख़त्म होना है, ना तो कभी कोर्ट ने कभी प्रोसीड करना है, और ये अगर यूट्यूब हमें ब्लॉक कर देती है ये तो फिर लंबे अरसे तक ब्लॉक ही रहेंगे, कोई फ़ैसला ही नहीं होगा। तो ये क्या होगा फिर? आपके ख्याल में आपको ये सब कुछ किस लिए किया जा रहा है? यानी इसलिए किया जा रहा है कि जो आपने बाल सफ़ेद कर लिए हैं इस वजह से किया जा रहा है? आप यहाँ पे एक दुनिया आपको मानती है कि आप जर्नलिस्ट हो, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, इसकी गवाही दुनिया दे सकती है। आप एक जर्नलिस्ट हैं, हमारा तो करियर लोगों के सामने है। अब बात यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उन्होंने ये ऐसा इसलिए किया है कि हमें सिर्फ हमारी शक्लें पसंद नहीं हैं, ऐसा इसलिए किया है कि ख्यालात पसंद नहीं हैं। चलिए हमारी ज़ुबानें तो आप रोक लें, ये बुनियादी तौर पे जो आज़ादी इज़हार होती है, जहाँ एक ज़ुबान की आज़ादी होती है, एक जहन की आज़ादी होती है, वहाँ दो कानों की आज़ादी भी होती है। ये दरअसल ज़बानें बंद नहीं कर रहे, ये कान बंद कर रहे हैं। आँख और कान और ज़ुबान ये बंद कर रहे हैं। ज़बानें हमारी हैं, कान उन लोगों के हैं जिनकी मेहरबानी है कि वो हमारी कुछ बात सुन लेते हैं। अब यहाँ से आगे मुझे तो जिस तरीके से एक जज साहब, जो भी आपने उनका नाम बताया, वो बड़े मोहतरम हुए, लेकिन जज साहब ने ये कानून का बुनियादी प्रिंसिपल कैसे नज़रअंदाज कर दिया? क्या इसकी कानून में गुंजाइश है या कुछ और मामला है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। मैं कानूनी उमूर को और अमली कानूनी उमूर को इतना नहीं समझता। ये तो आप लोग मुझे बताएं कि आखिर इसके बाद हमारे पास कोई रेमेडी क्या है? क्या हमें जज साहब की शिकायत करनी है या जज साहब के फैसले के ख़िलाफ़ किसी आला अदालत में जाना है? इसका मतलब साहब मैं एक अमली तौर पर देखूँ ना कि जो कानून में या हमारा जो इंतज़ाम इंसाफ है उसमें ये जो कंसेप्ट रखा गया है ना कि आपने जिसके ख़िलाफ़ फ़ैसला करना है उसको बुला के सुनना है, उसको सुन के फ़ैसला करना है, ताकि उसको पता हो कि उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला हो रहा है और उसके पास अगर अल्टरनेट रेमेडीज़ हैं तो वो अवेल कर सके। अब हुआ क्या है, 24 जून को ये 2 या 3 जून को इंक्वायरी शुरू होती है। 3 से 24 तक किसी को नहीं पता कि कोई इंक्वायरी हो रही है, और तब से अब तक किसी को नहीं पता इंक्वायरी हो रही है। लेकिन 24 जून को अदालत में जब ये मामला आता है, अदालत ने भी किसी को नोटिस करके नहीं बुलाया कि आपके ख़िलाफ़ हम ये ऑर्डर करने लगे हैं। तो 24 जून से लेकर आज तक तकरीबन ये 16 दिन बनते हैं। तो 16 दिनों में किसी को नहीं पता चला कि जनाब हमारे खिलाफ तो ऑर्डर हो चुका है, ऑर्डर अमेरिका तक पहुंच गया है, और यूट्यूब ने मुतलका लोगों को जो है वो ईमेल्स कर दिए हैं कि आपके खिलाफ तो इतनी बड़ी जजमेंट आ गई है, एक कोर्ट का ऑर्डर आ गया है और आपका वो कह रहे हैं कि आपका चैनल ब्लॉक कर दिया जाए। तो वो जो बुनियादी उसूल था उसको भी नज़रअंदाज करके अदालत ने ये किया है, और मेरा ख्याल में ये ज़्यादती है उन मुतासरीन के खिलाफ, उन मुतासरीन के साथ कि जिनके खिलाफ आप ये ऑर्डर कर रहे हैं कि उनके मतलब आप एक सिविल कोर्ट है, उसके बाद सेशन कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट है, रेमेडीज़ हैं। तो आप कैसे एक खुफिया तरीके से ये ऑर्डर हो जाए और पता ही ना चले और बुनियादी उसूल को ही नज़रअंदाज कर दिया जाए। और दूसरी बात यह है, देखें हम जर्नलिस्ट जो हैं वो लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हैं, और मैं और आप तो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, रोज़ाना अदालतों को कवर करते हैं और कानून और आइन से आम शायद सहाफ़ियों से थोड़ा बेहतर आगाही रखते हैं। और आज की मैं आपको मिसाल दूं तो दहशत गर्दी का पर्चा भी एक कटा हुआ है, मनशियात की स्मगलिंग का पर्चा भी कटा हुआ है। अदालत में हम हर दफ़ा पेश होते हैं, अभी तक उस केस में भी कभी किसी ने कोई इंक्वायरी के लिए नहीं बुलाया। 2 दफ़ा अदालत में गए, दहशत गर्दी की अदालत में ना जज साहब होते हैं, ना कोई वकील होता है, सिर्फ एक अमला बैठा होता है, कहता है अपनी पसंद की तारीख ले लें। यार कुछ तो करें ना, बुला के हम पेश हो रहे हैं, हम अवेलेबल हैं, और आप लोग जो है किसी केस को ना तो ख़त्म करते हैं। और हाई कोर्ट में हमने क्वेश्चन की दरख्वास्त डाली है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो केस लगता ही नहीं है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं उससे आपके इदारों पे, आपकी अदालतों पे एतमाद अवाम का उठ जाता है। और जब इंसाफ की उम्मीद नहीं रहती ना किसी भी मुल्क की अदालतों से, तो फिर वहाँ पे आके लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यार हम किस मुल्क के शहरी हैं और बतौर शहरी हमारे क्या राइट्स हैं, इसमें हम इंसान भी हैं या नहीं हैं।
इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूं कि आपने भी यूट्यूब को जवाब लिखा है, बाकी लोग भी यूट्यूब को जवाब लिखेंगे। यूट्यूब जो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा मतलब उनका नेटवर्क है, एक जो वो सोशल मीडिया पे, जब आप यूट्यूब को ये लिखेंगे कि पाकिस्तान की एक अदालत ने 27 यूट्यूब चैनल बंद करने का ऑर्डर किया है और सूरत हाल ये है कि जिनके यूट्यूब चैनल बंद होने हैं उनको नोटिस तक नहीं गया, उनको पता ही नहीं है कि उनके खिलाफ को केस चल रहा है। तो जब यूट्यूब की लीगल टीम बैठेगी, अगर वो पूरा असेस करें इसको, तो वो बैठेगी तो यकीनी तौर पर वो सर पकड़ेंगे, फिर वो मेरे ख्याल में गूगल पे जाकर वो देखेंगे कि पाकिस्तान का इंडेक्स जो है वो कहाँ पे है पूरी दुनिया में। 130 नंबर पे ये जुडिशल सिस्टम क्यों है, पाकिस्तान की अदालतें क्यों है, वो देखेंगे। यही वजह है कि आप एक दुनिया को लिख रहे हैं कि भाई ये ब्लॉक कर दें। हालत ये है कि आपने नोटिस ही नहीं किया, आपने सुना ही नहीं, आपने उसको बताया ही नहीं। मतलब सरकार के कहने पे हमारी अदालतें फ़ौरन फैसले सुना देती हैं, ये एक तासुर जाएगा इंटरनेशनली। अच्छा हबीब अकरम साहब, फिर जो तनकीद होती है सोशल मीडिया पे, उसमें पहला सवाल ये होता है कि भाई सोशल मीडिया को भी कुछ अपने एथिक्स बनाने चाहिए, और इसमें कोई शक नहीं कि कुछ ऐसे नॉन प्रोफेशनल लोग होंगे कि जो इंतहाई गलत किस्म की खबरें भी देंगे, फेक न्यूज़ भी देंगे। तो उनके लिए क्या आप समझते हैं कि एज अ जर्नलिस्ट हमारी क्या ज़िम्मेदारियां हैं, और उन आम शहरियों की जिनके पास मोबाइल फ़ोन है और यूट्यूब चैनल्स उन्होंने बनाए हैं, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं? क्या हम जर्नलिस्ट कम्युनिटी को इस हवाले से मुनज़्ज़म होकर कोई अपना ज़ाब्ता अखलाक या कोई अपना सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए जिसमें ख़ुद एहतसाबी को भी मुतारफ़ कराया जा सके? मेरी राय इस पे थोड़ी मुख्तलिफ है, और कुछ शायद इस पे बहुत सारी डिबेट की ज़रूरत भी है, लेकिन मेरी राय है ये जो सोशल मीडिया है, क्या पाकिस्तान में ही इसका और हुकूमत का या रियासत का आपस में मैच पड़ा हुआ है, या दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी है? अमेरिका में नहीं है, बरतानिया में नहीं है, इंडिया में नहीं है। वहाँ पे सिर्फ न्यूडिटी और डेफेमेशन के लाइबल लॉज हैं और बड़ी कामयाबी से उनके अमल चल रहे हैं। अच्छा, अब ये सिर्फ हमारे यहाँ ही क्यों एक सियासी मसला बना हुआ है? दूसरी दुनिया में तो नहीं बना हुआ। दूसरी दुनिया में सियासतदान जो हैं वो इस पर बड़े एक्टिवली काम करते हैं, टिकटॉक पे आते हैं, अपनी मतलब आप अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंपेन जो है वो टिकटॉक पे चल रही थी। जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आखिर हमारा क्या मसला है? भाई मसला बुनियाद में है, सोशल मीडिया में नहीं है। मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर दस्तूर की हुक्मरानी, ये दस्तूर में लिखा हुआ है। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी होगी, ये दस्तूर में लिखा हुआ है। अच्छा, या तो इसको लपेट दिया जाए, जुज़दान में रख के बता दिया जाए कि भाई कुछ अरसे के लिए इसको नहीं निकालना, बस आप आएँ और इसको इसके सामने माथा टेकें और चले जाएं। चलिए, ये बात समझ में आ गई। अब मसला ये है कि वो एक ज़िंदा दस्तावेज़ भी है। रोज़ाना ये इस अदालत में आप लोग यहाँ पे होते हैं, कोर्ट हो रही होती है। अब फिर उसी दस्तूर में जो लिखा हुआ है कि आपको सफाई का मौका दिया जाएगा, आपके ऊपर जब इल्ज़ाम लगेगा तो उसके लिए सबूत की फराहमी इल्ज़ाम लगाने वाले ने देनी है। अदालत फैसला का तसव्वुर नहीं कर सकती जब तक आपको नहीं सुनेगी। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो अब बताइए, अब ये बात अगर सोशल मीडिया पे हम कर रहे हैं तो इसमें कौन सी खराबी है? अच्छा, जहाँ तक आम आदमी का ताल्लुक है, आम आदमी को आप बात तो करने दें भाई। उसकी हर बात पे मतलब हमने किस तरह की पाबंदियाँ लगा रखी हैं, और बाज़ अहमकाना हद तक लगा रखी। बिल्कुल सही। मेरे ख्याल में ये रियासत जो है अपने शहरियों को पुलिसिंग करने से ज़्यादा उनको एजुकेट करने के ऊपर उसकी तवज्जो होनी चाहिए। और यही वजह है कि जब एजुकेशन में हम नाकाम हो जाते हैं बतौर रियासत अपने शहरियों की, नौजवानों की एजुकेशन करने में, तो फिर हम डंडे के ऊपर हमारा इन्हिसार बढ़ जाता है। और जब हम डंडा चलाते हैं तो फिर सोसाइटी के अंदर तशद्दुद अमेज़ रुझानात पैदा होते हैं। ऐसा नहीं है मती, जब हमारी ख्वाहिशात कानून और दस्तूर के दायरे से बाहर निकल जाती हैं तब डंडा आता है। एग्जैक्टली। और ये फिर अपने गलत कामों को कवर अप करने के लिए, उनको डिफेंड करने के लिए आप ताकत का इस्तेमाल करते हैं। तो ताकत का इस्तेमाल जिस रियासत में होता है उस रियासत के शहरी भी इंतहा पसंदी की तरफ जाते हैं, और उस रियासत के ऊपर जो एतमाद है शहरियों का वो नहीं रहता। बज़ाहिर सब कुछ पुरसकून होता है, मगर फिर अल्टीमेटली जब कुछ पता चलता है कि सब कुछ ठीक नहीं था तो वो बहुत अचानक होता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस पैदा की जाए, लोगों को एजुकेट किया जाए, उनको एम्पावर किया जाए कि सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान का कैसे दिफा करना है, अपने वैल्यूज़ का कैसे दिफा करना है।
और ये सिर्फ तालीम से नहीं होगा, ये तरबियत से भी होगा। तो हर 25 करोड़ आबादी वाले मुल्क के हर शहरी को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, ये सिर्फ पुलिस के ज़रिए नहीं होगा, ये तालीम और तरबियत दोनों से होगा। साकिब, क्विकली ये बताएं कि मीडिया का और सियासी जमातों का और ख़ास तौर पे हुक्मरान सियासी जमातें जो हैं, इनका भी कोई असूली मौक़िफ़ होना चाहिए। ये जो कुछ इतना बड़ा कार्रवाई हो रही है, चैनल बंद करने की बातें हो रही हैं, तो इन सियासतदानों का और सियासी जमातों का क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए, और ख़ास तौर पे मीडिया की तंजीमों का? बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जो हमारी ख़ास तौर पर जो सियासी जमातें हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और जो इक़्तिदार में मौजूद ख़ास तौर पर जो सियासी जमातें हैं, जो हमने शुरू में बात की कि जैसे ही वो इक़्तिदार में आते हैं वो उन कवानीन को भूल जाते हैं, उस उसूल पसंदी को भूल जाते हैं, उन नारों को भूल जाते हैं जो अपोजिशन के दौर में वो लगाते रहे। पैका तरमीमी एक्ट अभी लाया गया और ये अभी थोड़ा सा इसको हम खंगालेंगे इन ऑर्डर्स को, तो मेरी असेसमेंट के मुताबिक ये जो ऑर्डर हुआ है इसके पीछे भी पैका तरमीमी जो एक्ट अभी बना है उसका अमलो दखल भी होगा। तो यही जो लेजिस्लेशन जब पीटीआई की गवर्नमेंट कर रही थी, पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस उन्होंने लाया था उस वक़्त, और अल्लाह भला करे उस वक़्त चलें अदालतों में थोड़ी जो है वो रमक दमक थोड़ी सी थी, तो जस्टिस सदर मिनल्ला थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने एक तो स्टे किया, फिर उसके बाद कार्रवाई रोकी और उसके बाद उन्होंने सेट असाइड किया उसको। लेकिन आज एक तो अदालतों से तो तकरीबन 7 माह हो गए हैं, जस्टिस इनाम अमीर मिनाज साहब के पास वो केस पड़ा हुआ है। फिर जहाँ तक आपने पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात की, तो यहाँ पे मुझे पता है कि यहीं पे पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दिया था जो PFUJ ने, और उसमें मरियम नवाज आई थी, उसमें शहबाज शरीफ आए थे, उसमें बिलावल भुट्टो आए थे, वो सारी पॉलिटिकल लीडरशिप आई। वो क्या था, वो मीडिया के हवाले से कानून साजी उस वक्त की पीटीआई हुकूमत कर रही थी, और फिर पीटीआई की हुकूमत को प्रेशर में आकर वो पीछे हटना पड़ा, वो लेजिस्लेशन नहीं हो सकी। लेकिन क्या हुआ, वही सियासी जमातें जो अपोजिशन में उनके खिलाफ थी, उन्होंने खुद लेजिस्लेशन की, खुद कानून साजी की, खुद सहाफ़ियों की, और उन लोगों की आवाज़ें बंद कर रही हैं जो उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो पॉइंट आउट करते हैं उनके सारे मामलात को, और वो भूल चुके हैं उस उसूल को। वो आप वोट को इज्जत दो कहें, वो जो मर्जी आप उसको नाम दें, सब कुछ भूल चुके हैं। लेकिन आखिरी जो बात आपने की कि हमारी जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनका क्या किरदार होना चाहिए, सहाफ़ती तंजीमों का किरदार अगर मैं कंपैरिजन करूं पिछले दौर से, तो मेरी नज़र में 10-20% से ज़्यादा नहीं है। पिछले दौर में आप धरना दे देते थे, तो इस दौर में क्या है, क्यों नहीं दे रहे धरना? सिर्फ गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन के आपने एक पटिशन फाइल कर दी PFUJ ने और बस बात ख़त्म। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सहाफ़ती तंजीमों को उठना होगा और उन आवाज़ों को जिनको दबाया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, पैका के केसेस बन रहे हैं, कम से कम उनके खिलाफ उठना जो है वो फ़र्ज़ है। आप इस बुनियाद पर जो है वो बैठे हुए हैं, तो सहाफ़ती तंजीमों का किरदार भी कोई इतना अच्छा जो है मुझे नज़र नहीं आ रहा। बेशक किरदार शायद तमाम स्टेक होल्डर्स का मायार के मुताबिक नहीं, जिसकी बुनियाद पे माशरे तरक्की करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आखिर में मैं इन कलमात से ही इख्तिताम करूँगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि रियासत और रियासती इदारों को आईना तोड़ने की बजाय अपना मुंह धोने पे फोकस करना चाहिए। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।